केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का बयान सामने आया है। एक बूंद भी पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद लगातार कूटनीतिक प्रहार भारत पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है कि एक बूंद भी पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। फैसला 3 चरणों में होगा लागू, तत्काल, मिड और लॉन्ग टर्म में। देखिए, तत्काल, मिड और लॉन्ग टर्म में फैसला होगा। पाटिल ने इसकी भी जानकारी दी। पहलगाम हमले के बाद भारत का सख्त कदम, पाकिस्तान जाने वाला चिनाब नदी का पानी रोका गया है। चिनाब में बने सलाल डैम के गेट बंद कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, पहलगाम हमले के बाद लगातार भारत एक्शन मोड में है और अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि एक बूंद भी पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा और 3 चरणों में इसको लागू किया जाएगा। 3 चरण वो कौन कौन से होंगे? तत्काल, मिड और लॉन्ग टर्म। इसके आधार पर फैसला होगा। और देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राकेश चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, देखिए, लगातार भारत एक्शन मोड में है। कूटनीतिक प्रहार पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा। सीआर पाटिल का बहुत बड़ा बयान सामने आया कि 3 चरणों में इसको अंजाम देंगे और पाकिस्तान तक पानी नहीं पहुंचने देंगे। राकेश, देखिए रसिका, पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिल्ली में रणनीति लगातार बनाई जा रही है और इसी कड़ी में आज शाम 4:30 बजे अमित शाह के आवास पर एक बैठक हुई है। इस बैठक में तत्काल जो सिंधु नदी समझौता रद्द किया गया था, इसका इम्पैक्ट क्या पाकिस्तान में पड़ने वाला है, उसके साथ साथ भारत में क्या पड़ने वाला है, इस पर बातचीत हुई है। वहाँ मैप के जरिए अमित शाह को सीआर पाटिल ने ये बताया कि तत्काल पानी तो हमने रोक दिया है, लेकिन जो डैम हमने अभी बंद किया है उसका पानी वाटर लॉबी जो है वो हैवी हो जाएगा। इससे हमें भी नुकसान हो सकता है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के इलाके में और हिमाचल के इलाके में। इसलिए चिनाब नदी के पानी को तो तत्काल हमने रोक दिया है, लेकिन अब हमें इस दिशा में सोचना चाहिए कि आखिर इस डैम पर जो लोड पड़ेगा उसे कैसे हम दूसरी दिशा में मोड़ सके। तो नदी की धारा को दूसरी दिशा में बदलने की कोशिश होगी। इस पर अभी बातचीत हुई है इस बैठक में, क्योंकि किसी भी हाल में देखिए, बाढ़ ग्रसित एरिया नहीं बनाना है, पाकिस्तान को तो चोट देना ही है। तत्कालिक फैसला हुआ है, इसके बाद मिड टर्म में भी इसे लागू रखा जाएगा और लॉन्ग टर्म में भी पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिंधु नदी समझौता पूरी तरह से अभी रद्द कर दिया गया है, लेकिन भारत के लिहाज से ये खतरनाक है या सही है, इस विषय पर आज बातचीत हुई। सीआर पाटिल ने सब कुछ जानकारी अमित शाह को दी है। अब इस दिशा में भारत सरकार भी कदम उठा रही है कि कहाँ हाइड्रो पावर डैम बनाने की जरूरत है, कैसे नदी की धारा बदलने की जरूरत है, क्योंकि पानी की आपूर्ति अगर पाकिस्तान को नहीं होगी तो नदी का फ्लो बढ़ेगा। वो नदी के फ्लो को कैसे कंट्रोल रखना है, तो खास तौर पर पाकिस्तान को जो चोट देने की बात हुई है, ये पानी जैसे ही रोका गया है, 93% कृषि भूमि जो कि पाकिस्तान के एरिया में है, वहां बिल्कुल क्राइसिस हो गया है। पानी का एक एक बूंद भी अब पाकिस्तान नहीं पहुंच रहा है और पाकिस्तान के लोगों में त्राहिमाम मचा है। भारत ने सख्त एक्शन लिया है रसिका, और इसका जो देखने को मिल रहा है कूटनीतिक असर, वो पाकिस्तान में तो दिखाई दे ही रहा है। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष भी बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान सरकार बौखलाया हुआ है। लगातार भारत का प्रहार भी जारी, और जैसा कि आपने कहा कि उसका असर भी दिख रहा है पाकिस्तान किस तरीके से बौखलाया हुआ है। राकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।